हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिपेंडेंसी थ्योरी देख लेते हैं जो एजी फ्रैंक ने दी है। ठीक है, तो इसके अजम्पशंस क्या हैं। इनके अकॉर्डिंग जो इम्पेरियलिज्म था और जो कैपिटलिज्म है, ठीक है, वो मेन कॉज है डिपेंडेंसी का, ठीक है, और अंडर डेवलपमेंट का जो एशियन, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनमें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यार अगर हम आज बोलते हैं ना अफ्रीकन कंट्रीज़ को या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को कि यार ये अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, मतलब विकासशील भी नहीं है, उनसे भी नीचे हैं। ठीक है, तो उसका मेन कॉज क्या था, जो इम्पेरियलिज्म था और जो आज के टाइम में कैपिटलिज्म है, अकॉर्डिंग टू एजी फ्रैंक। ठीक है, इनका मानना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो एक्सप्लॉइट करती हैं, शोषण करती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का। ठीक है, कैसे शोषण करती है, चीप लेबर के रूप में, रॉ मटेरियल चीप बाय करेंगी उस रूप में। ठीक है, और फिर जब उसको मैन्युफैक्चर कर दिया तो फिर हाई रेट्स पे उसे सेल करती हैं। ठीक है, उसके बाद जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सेंटर है और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उसके पेरीफेरी में हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, उनके अराउंड जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो घूमती रहती हैं अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, उन्हें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है डेवलप्ड कंट्रीज़ की। ठीक है, अपनी बेसिक नीड्स की फुलफ़िलमेंट के लिए भी। ठीक है, लोन्स लेने पड़ते हैं। जो एजी फ्रैंक है वो देते हैं सेंटर पेरिफेरी एनालिसिस। ठीक है, सेंटर पेरिफेरी एनालिसिस का मतलब समझ गए कि जो बीच में वो डेवलप्ड कंट्रीज है और उसके अराउंड कौन सी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो, मेट्रोपोलिस और सैटेलाइट। मेट्रोपोलिस का मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये मेट्रोपोलिस वर्ड यूज़ किया गया है, और सैटेलाइट वर्ड उनके लिए यूज़ किया गया है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अंडर डेवलप्ड कौन कौन सी, जो लैटिन अमेरिका में है, अफ्रीका में है और एशिया में है। ठीक है, उसके बाद सैटेलाइट स्टेट्स स्टक इन ट्रैप। ठीक है, मतलब जो सैटेलाइट स्टेट्स हैं ना, जो जिन कंट्रियों के लिए सैटेलाइट वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है, जो अफ्रीकन, एशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वो एक जाल में फंस चुकी हैं। किस तरह से, ठीक है, ये इन्हें लोन लेते हैं, ये अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, लोन लेंगे किससे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से ले लिया। ठीक है, और जो ये वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये लोन के बदले में इनके सामने कंडीशंस ऐसे रख देते हैं कि हाँ, आपको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसी बनानी पड़ेगी, आपको इस एमएनसी को यहाँ इस्टेब्लिश करने दो। ठीक है, ओपन कर दो अपनी इकोनॉमी। अब उनके सामने ना कोई ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है, उन्हें वो चीज़ें करनी हो पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लोन तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो फिर अब वो कर देती हैं जैसे जैसे वो कंडीशन रखती हैं। अब जब वो करती हैं ये सब तो उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, उन्हीं की नेचुरल रिसोर्सेज का शोषण होता है, वहाँ के लोगों का शोषण होता है। ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की लेक्स, इन सबको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, अब जो रिकमेंडेशन है जो एजी फ्रैंक देते हैं वो क्या देते हैं, जो इम्पेरियलिज्म है या फिर जो न्यू इम्पेरियलिज्म है इसे उखाड़ फेंकना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी थ्रोन अवे। दूसरी बात ये बोलते हैं, सोशल रेवोल्यूशन पे ये फोकस करते हैं। सोशल रेवोल्यूशन पे मतलब कि भाई धीरे धीरे, ग्रेजुअल वे में। ठीक है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे धीरे, कि धीरे धीरे यार चेंजेस लाते रहो और उनकी भी कंडीशंस बेटर करते रहो। ठीक है, ऐसे ये बोलते हैं कि जो एक्सप्लॉइटेटिव स्ट्रक्चर है मेट्रोपोलिस सैटेलाइट, इसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस तरीके में जो ये मेट्रोपोलिस कंट्रीज़ एक्सप्लॉइट करती हैं सैटेलाइट कंट्रीज़ को, इस चीज़ को भी ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा एजी फ्रैंक का डिपेंडेंसी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।